वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा मूल अधिकारों से संबंधित अन्य अधिकार। जो हमने मूल अधिकारों में नहीं पढ़े हैं वो बचे हुए सभी आर्टिकल्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो सशस्त्र बल, मार्शल लॉ और कटौती से संबंधित अधिकार हैं। जैसे आर्टिकल 33 सैनिक और अर्धसैनिक बलों से संबंधित अधिकार, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 और केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार, और आपातकाल के समय कौन कौन से आर्टिकल्स निलंबित होते हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का सेशन। आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसियां इत्यादि की सेवाओं के जो मूल अधिकार हैं उनमें कटौती की जा सकती है। आर्टिकल 33 कहता है कि सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी यदि इन सेवाओं में कोई नियुक्त है तो उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यह आर्टिकल 33 के तहत है। सैन्य, नौसेना और वायुसेना अधिनियम 1950 में आया था, जिसमें सैन्य, नौसेना और वायुसेना के संबंध में नियम कानून बनाए गए थे सन 1950 में। पुलिस बल अधिनियम आया था सन 1966 में। आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 यानी मार्शल लॉ, जिसे एक सैन्य कानून भी कहा जाता है। मार्शल लॉ को कौन सा कानून कहा जाता है? सैन्य कानून। लागू होने पर मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यानी सैनिक कानून लागू होने पर मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यह आर्टिकल 34 के तहत परिभाषित है। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ को सैनिक कानून भी कहा जाता है। सैनिक कानून यानी सैनिक शासन भी कहा जाता है, यानी सेना का शासन, उसे कहते हैं मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ यदि किसी क्षेत्र में लागू होता है तो उस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। मार्शल लॉ अंग्रेजी कानून से ग्रहण किया गया भारतीय संविधान में। मार्शल लॉ संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, यानी मार्शल लॉ क्या है इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। युद्ध, अशांति और दंगे इत्यादि होने पर मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। यानी सैनिक कानून कब कब लागू किया जा सकता है, ये कंडीशन है। जैसे युद्ध हुआ हो, किसी क्षेत्र में अशांति हो, शांति स्थापित करने के लिए कहीं दंगे हों, उनसे निपटने के लिए सैनिक कानून लागू किया जा सकता है, और वहां के निवासी, वहां के रहने वालों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यह आर्टिकल 34 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 35 की बारे में बात करें तो मूल अधिकारों में कटौती केवल संसद कर सकती है। यह आर्टिकल 35 में दिया गया है कि मूल अधिकारों में कटौती केवल संसद के अधिनियम से ही की जा सकती है, यानी संसद द्वारा ही मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। जिन मूल अधिकारों में, यानी जिन मूल अधिकारों की कटौती का प्रावधान संविधान में है, यानी संविधान में जिन मूल अधिकारों की कटौती का प्रावधान का वर्णन है, उन्हीं मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यानी संसद भी उन्हीं मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है जिनका वर्णन संविधान में है। यानी इन संविधान में जिनका वर्णन है कि इनमें कटौती की जा सकती है मूल अधिकारों में, उन्हीं में ही संसद द्वारा अधिनियम बनाकर कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद की बात करें, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल्स केवल भारतीयों को प्राप्त है। यानी किसी अन्य देश के नागरिक को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर, यदि भारत में कभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उस समय आर्टिकल 19 सबसे पहले निलंबित होता है, स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यानी आर्टिकल 19 के तहत दी जाने वाली स्वतंत्रताएं
स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के समय। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कभी निलंबित नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमने मूल अधिकारों से संबंधित सभी आर्टिकलों को विस्तृत वर्णन के साथ कवर किया है। हमारी सारी वीडियो में इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ कवर की गई हैं सभी वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।